नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। कैलाश संहिता के अध्याय 1 से 11। ऋषियों का सूची से तथा वामदेव जी का स्कंद से प्रश्न, प्रणवात निरूपण के लिए अनुरोध। नमो शिवाय सांभाय संगणाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्ग स्थित हेतवा। जो प्रधान प्रकृति और पुरुष के नियंता तथा सृष्टि पालन और संहार के कारण है, उन पार्वती सहित शिव को उनके पार्षदों और पुत्रों के साथ प्रणाम है। ऋषि बोले, सूत जी, हमने अनेक आख्यानों से युक्त परम मनोहर उमा संहिता सुनी। अब आप शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का वर्णन कीजिए। व्यास जी ने कहा, पुत्रों, शिव तत्व का प्रतिपादन करने वाली दिव्य कैलाश संहिता का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक सुनो। तुम्हारे प्रति स्नेह होने के कारण ही मैं तुम्हें ये प्रसंग सुना रहा हूँ। इतना कहकर व्यास जी ने काशी में मुनियों के तथा सूत जी के संवाद, व्यास मुनि संवाद, शिव पार्वती संवाद, शिव जी के द्वारा पार्वती के प्रति संन्यास पद्धति, संन्यासाचार, संन्यास मंडल, संन्यास पद्धति न्यास, वर्ण पूजन, प्रणवार्थ पद्धति आदि प्रसंगों का वर्णन करके पुनः ऋषि गण तथा सूत जी के मिलन एवं संवाद की अवतारणा करते हुए सूत जी के प्रति ऋषियों के प्रश्न को यूं वर्णन किया। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आप हमारे ज्येष्ठ गुरु हैं। अतः यदि आपका हम पर अनुग्रह हो तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं। इस बात को आपने समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया। मुने, विरजा होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था, उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। कृपा सिंधु, आप प्रसन्नता पूर्वक उसका वर्णन करें। ऋषियों की ये बात सुनकर सूत के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने गुरु के भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेव जी को, त्रिभुवन जननी महादेवी उमा को तथा गुरु व्यास को भी भक्ति पूर्वक नमस्कार करके मुनियों को आह्लादित करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा। सूत जी बोले, मुनियों, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब लोग सदा सुखी रहो। महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भक्त तथा दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो। यह निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में रतनंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से उज्जवल दिखाई देता था। उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था। वे किसी के आश्रित नहीं थे। उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे तथा अहंकार शून्य थे। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब ओर विचरते और अपने चित्त को निरंतर परम धाम स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में लगाए रहते थे। इस तरह घूमते हुए वामदेव जी ने मेरु के दक्षिण शिखर कुमार श्रृंग में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश किया, जहाँ मयूर वाहन शिव कुमार ज्ञान में शक्ति धारण करने वाले समस्त असुरों के नाशक और सूर्य देव वंदित भगवान स्कंद रहते थे। उनके साथ उनकी शक्तिभूता गजावली भी थी। वहीं स्कंदसर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर था, जो समुद्र के समान अगाध एवं विशाल दिखाई देता था। उसका जल ठंडा और स्वादिष्ट था। वह सरोवर स्वच्छ, अगाध एवं बहुत जल राशि से पूर्ण था। उसमें संपूर्ण आश्चर्यजनक गुण विद्यमान थे। वह जलाशय स्कंद स्वामी के समीप ही था। महामुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर बैठे हुए मुनि वृंद सेवक कुमार का दर्शन किया। वे उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। मोर उनका श्रेष्ठ वाहन था। उनकी 4 भुजाएं थीं। सभी अंगों से उदारता सूचित होती थी। मुकुट आदि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। रत्नभूत शक्तियां उनकी उपासना करती थी। उन्होंने अपने 4 हाथों में क्रमशः शक्ति, कुकटु, वर और अभय धारण कर रखे थे। स्कंद का दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वर ने बड़ी भक्ति से उनका सत्वन आरंभ किया। वामदेव बोले, जो प्रणव के वाचार्थ, प्रणवार्थ के प्रतिपादक,
प्रणवाक्षर रूप बीज से युक्त तथा प्रणव स्वरूप हैं, उन आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। वेदांत के अर्थभूत ब्रह्म ही जिनका स्वरूप है, जो वेदांत का अर्थ करते हैं, वेदांत के अर्थों को जानते हैं और नित्य विदित हैं, उन स्कंद स्वामी को बारंबार नमस्कार है। समस्त प्राणियों की हृदय गुफा में प्रतिष्ठित हो गु को नमस्कार है, जो स्वयं गुह्या हैं, जिनका स्वरूप गुह्या है तथा जो गुह्या शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उन स्वामी कार्तिकेय को नमस्कार है। प्रभु, आप अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान हैं, कारण और कार्य अथवा भूत और भविष्य के ज्ञाता भी हैं। आप परमात्म स्वरूप को नमस्कार है। आप स्कंद माता के गर्भ से च्युत हैं। स्कंदन गर्भ से सखलन ही आपका रूप है। आप सूर्य और अरुण के समान तेजस्वी हैं। पारिजात की माला से सुशोभित मुकुट आदि धारण करने वाले आप स्कंद स्वामी को सदा नमस्कार है। आप शिव के शिष्य और पुत्र हैं। शिव कल्याण देने वाले हैं, शिव को प्रिय हैं तथा शिवा और शिव के लिए आनंद की निधि हैं। आपको नमस्कार है। आप गंगा जी के बालक, कृतिकाओं के कुमार, भगवती उमा के पुत्र तथा सरकंजों के वन में शयन करने वाले हैं। आप महाबुद्धिमान देवता को नमस्कार है। षडाक्षर मंत्र आपका शरीर है। आप 6 प्रकार के अर्थ का विधान करने वाले हैं। आपका रूप 6 मार्गों से परे है। आप षडानन को बारंबार नमस्कार है। द्वादशात्मन, आपके 12 विशाल नेत्र, 12 ऊंची हुई भुजाएं हैं। उन भुजाओं में आप 12 आयु धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप चतुर्भुज रूपधारी, शांत तथा 4 भुजाओं में क्रमशः शक्ति, कुकुट, वर और अभय धारण करते हैं। आप असुर विदारण देव को नमस्कार है। आपका वक्षस्थल गजावली के कुचों में लगे हुए कुंभ से अंकित हैं। अपने छोटे भाई गणेश जी की आनंदमयी महिमा सुनकर आप मनी मन आनंदित होते हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवता, मुनि और किन्नर गणों में गाई जाने वाली गाथा विशेष के द्वारा जिनके पवित्र कीर्ति धाम का चिंतन किया जाता है, उन आप स्कंद को नमस्कार है। देवताओं के निर्मल किरीट को विभूषित करने वाली पुष्प मालाओं से आपके मनोहर चरणाविंदों की पूजा की जाती है। आपको नमस्कार है। जो वामदेव द्वारा वर्णित उस दिव्य स्कंद स्तोत्र का पाठ या श्रवण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। ये स्तोत्र बुद्धि को बढ़ाने वाला, शिव भक्ति की वृद्धि करने वाला, आयु, आरोग्य तथा धन की प्राप्ति कराने वाला और सदा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला है। वामदेव ने इस प्रकार देव सेनापति भगवान स्कंद की स्तुति करके 3 बार उनकी परिक्रमा की और पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर नतमस्तक हो बारंबार साष्टांग प्रणाम और परिक्रमा करने के अनंतर वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। वामदेव जी के द्वारा किए गए इस परमार्थ पूर्ण स्तोत्र को सुनकर महेश्वर पुत्र भगवान स्कंद बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे महासेन वामदेव जी से बोले, मुने, मैं तुम्हारी की हुई पूजा, स्तुति और भक्ति से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं? तुम योगियों में प्रधान, सर्वथा परिपूर्ण और निःस्पृह हो। इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसके लिए तुम जैसे वीतराग महर्षि याचना करें। तथापि धर्म की रक्षा और संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए तुम जैसे साधु संत भूतल पर विचरते रहते हैं। ब्राह्मण, यदि इस समय मुझसे कुछ और सुनना हो तो कहो। मैं लोक पर अनुग्रह करने के लिए उस विषय का वर्णन करूंगा। स्कंद की यह बात सुनकर महामुनि वामदेव ने विनयान्वित हो मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। वामदेव बोले, भगवान, आप परमेश्वर हैं, अलौकिक और लौकिक सब प्रकार की विभूतियों के दाता हैं, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले और सबके स्वामी हैं। हम साधारण जीव हैं। आप परमेश्वर के समीप बोलने की शक्ति या बात करने की योग्यता हम में नहीं है। तथापि ये आपका अनुग्रह है कि आप मुझसे बात करते हैं। महाप्राग में कृतार्थ हूँ, कर्ण मात्र विज्ञान से प्रेरित हो आपके समक्ष अपना प्रश्न रख रहा हूँ। मेरे इस अपराध को क्षमा करें। प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है। वे साक्षात परमेश्वर का वाचक है। पशुओं जीवों के पाश बंधन को छुड़ाने वाले भगवान पशुपति ही उसके वाच्यार्थ हैं। ओमितेदम सर्वम, ओंकार ही यह प्रत्यक्ष दिखने वाला समस्त जगत है। ये सनातन श्रुति का कथन है। ओमति ब्रह्म अर्थात ओम यह ब्रह्म है तथा सर्वम हेतद ब्रह्म यह सबका सब ब्रह्म ही है इत्यादि बातें भी श्रुतियों द्वारा कही गई हैं। इस प्रकार मैंने समष्टि तथा व्यष्टि भाव से प्रणवार्थ का श्रवण किया है। तात्पर्य कि समष्टि और व्यष्टि सभी पदार्थ प्रणव के ही अर्थ हैं। प्रणव के द्वारा सबका प्रतिपादन होता है, ये बात मैंने सुन रखी है। महासेन,
मुझे कभी आप जैसा गुरु नहीं मिला है, अतः कृपा करके आप प्रणव के अर्थ का प्रतिपादन कीजिए। उपदेश की विधि से तथा सदाचार परंपरा को ध्यान में रखकर आप हमें प्रणवार्थ का उपदेश दें। मुनि के इस प्रकार पूछने पर स्कंद ने प्रणव स्वरूप 38 श्रेष्ठ कलाओं द्वारा लक्षित तथा सदा पार्श्व भाग में उमा को साथ रखने वाले और मुनिवरों से घिरे हुए भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उस श्रेय का वर्णन आरंभ किया जिसे श्रुतियों ने भी छिपा रखा है। अध्याय 1 से 11 समाप्त। इस अध्याय के प्रारंभ में हमने जाना कि किस प्रकार प्रकृति और पुरुष जो पालन सहार और सृष्टि के रचयिता हैं, पार्वती जी, शिव जी, उनके पार्षद और उनके पुत्रों को प्रणाम करते हैं। उसके बाद वो सूची से कहते हैं कि आप हमें शिव तत्व के ज्ञान को बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का वर्णन कीजिए। व्यास जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ये सुनाऊंगा क्योंकि तुम्हारा जो स्नेह है वो ही मुझे प्रेरणा दे रहा है कि मैं तुम्हें ये सुनाऊं। उसके बाद वो सूची के साथ जो संवाद हुआ, व्यास मुनि जी के साथ जो संवाद हुआ, शिव जी पार्वती जी का जो संवाद है, शिव पार्वती जी का संवाद, संन्यास मंडल, संन्यास की पद्धति, वर्ण का पूजन, प्रणवार्थ की पद्धति और बहुत सारे प्रसंगों का वर्णन यहाँ पर उन्होंने बताया है। और ये भी बताया कि तुम सब लोग भगवान शिव जी के भक्त हो और दृढ़ता पूर्वक उनके व्रत का पालन करने वाले हो, इसलिए मैं ये विषय तुम्हारे सामने खुशी खुशी सुना रहा हूँ। इसके पश्चात उन्होंने बताया कि वामदेव जी जो हैं वो माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ माने गए। वो वेदों, आगमों, पुराणों तथा बाकी शास्त्रों के तात्विक अर्थ को जानते थे। देवता, असुर, मनुष्य सभी के कर्मों का भी उन्हें ज्ञान था। उनका संपूर्ण जो अंग है वो भस्म लगाने से उज्जवल दिखाई देता था। और इसके उपरांत उन्होंने बताया कि वो किसी के भी आश्रित नहीं थे, उन्हें कोई भी इच्छा नहीं थी। तो हमें इस अध्याय में समझ में आता है कि इच्छा मात्रम अविद्या जो है वो परमात्मा की कृपा से ही होती है। वो अपने चरणों का स्पर्श करके हर जगह को पुण्य बना रहे थे धरती पर। और सर्वदेव वंदित भगवान स्कंद जहाँ रहते थे वो वहाँ चले गए। वो अपनी शक्तिभूता गजावली के साथ वहाँ रहते थे। वहीं स्कंद के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर भी था जो समुद्र के समान अगाध था और वहाँ का जल ठंडा और स्वादिष्ट था। सरोवर स्वच्छ था, जल राशि भी बहुत थी उसमें और संपूर्ण आश्चर्यजनक गुण विद्यमान थे। वह जलाशय जो था वो स्कंद स्वामी के समीप था। महामुनि वामदेव अपने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर बैठे थे तो उन्होंने मुनि वृंद सेवित कुमार का दर्शन किया और देखा कि वो तो सूर्य के समान तेजस्वी हैं। मोर उनका वाहन है। और फिर हमें इस अध्याय में विस्तार पूर्वक उनका जो रूप है उसका वर्णन सुनने को मिला। और उसके बाद प्रणव के बारे में हमें बताया। वामदेव जी ने किस प्रकार समझाया कि प्रणव के वाच्यार्थ, प्रणवार्थ के प्रतिपादक प्रणवाक्ष रूप बीज से युक्त तथा प्रणव रूप कार्तिकेय जी स्वयं हैं और ये सारे प्राणियों के हृदय गुफा में प्रतिष्ठित हैं और उनका रूप भी जो है वो समझ से बाहर है, वो भी गुप्त है। और वो अभिनंदन करते हैं कार्तिकेय जी का और फिर से उनके रूप का विस्तार पूर्वक जो है वो वर्णन है और हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारी आंखों के सामने हैं। और ये विवरण देते हुए कहते हैं कि आप अपने छोटे भाई गणेश जी की आनंदमयी महिमा सुनकर मन ही मन आनंदित होते हैं। तो किस प्रकार जीवन जीने की जो यहाँ पर हमें प्रेरणा देते हैं कि किस प्रकार अपने अनुज को प्यार भी करना है और मन में खुश होना है। बहुत बहुत गहरी बात है ये कि उसका जो अभिमान है उससे भी नहीं बढ़ाना हमें और प्रेम भी करना है, खुश भी होना है। बहुत सारी
बातें जो हैं वो श्री शिव पुराण में इस प्रकार हमें बताई गई हैं कि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वो संतुलन जो हमें नाम में भी रखना है और अपने इस दुनियावी जो हमारे फ़र्ज़ हैं उन्हें भी किस तरह से पूरा करना है, अपने परिवार के प्रति जो भी हमारे कर्तव्य हैं उनको भी बड़े सूक्ष्म तरीके से श्री शिव पुराण में जगह जगह पर हमारे मार्गदर्शन के लिए बताया गया है। फिर यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ब्रह्मा जी, देवता, मुनि सब जो हैं वो कार्तिकेय जी के धाम का चिंतन करते हैं, लेकिन साथ में ये भी बताया कि किन्नर गणों में भी ये गाथा गाई जाती है। भाव ये है कि वो परमात्मा किसी में भेदभाव नहीं करता और वो सब पर उसी प्रकार से कृपा करते हैं जिस प्रकार से भक्त जो हैं वो उनको पुकारते हैं। जी द्वारा वर्णित स्कंद स्तोत्र का पाठ या श्रवण करता है जो भी, वो परम गति को प्राप्त होता है। ये स्तोत्र जो है वो श्री शिव पुराण के पन्ना नंबर 628 पर अंकित है। जो भी इस स्तोत्र को पढ़ता है उसकी बुद्धि बढ़ती है, शिव भक्ति में वृद्धि होती है, आयु बढ़ती है, आरोग्य रहते हैं और धन की प्राप्ति कराने वाला, संपूर्ण अभिष्टों को प्रदान करने वाला। वही बात है कि जो भी उनको जिस भाव से याद करता है वो उसी भाव से उस पर अनुग्रह करते हैं। वामदेव जी ने इस प्रकार देवसेना उनकी भगवान स्कंद की स्तुति की और फिर 3 बार उनकी परिक्रमा की और पृथ्वी पर दंड की तरह गिरकर वो मस्तक हो गए, भाव साष्टांग प्रणाम किया और उनके द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर कार्तिकेय जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वामदेव जी से कहा कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम क्या चाहते हो मैं वो पूरा करूँगा। तुम योगियों में प्रधान हो, हर तरह से परिपूर्ण हो, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है तुम जैसे महात्मा महर्षि जो हैं वो याचना करें और वो पूरी न हो। अगर कुछ भी तुम्हें सुनना है तो तुम बताओ, मैं वो उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करूँगा। तो वामदेव जी उन्हें कहते हैं कि आप तो सर्वज्ञ हो, सर्वकर्ता हो, सारी शक्तियों को धारण करते हो, आपके पास परमेश्वर के समीप बोलने की शक्ति है, सब में तो वो बात करने की योग्यता ही नहीं है। फिर वो कार्तिकेय जी से कहते हैं कि मुझे कभी भी आपके जैसा गुरु नहीं मिला, आप कृपया करके मुझे प्रणव का अर्थ बताएं। फिर कार्तिकेय जी शिव जी और पार्वती जी का ध्यान करके उनको प्रणाम करके इसका विस्तार पूर्वक जो है अर्थ बताते हैं जो छुपा रखा है। सबको नहीं इसका भेद मिलता, केवल उनको ही मिलता है जिन पर परमात्मा की कृपा होती है। और ये अध्याय का ये भाग सुनकर ये एहसास होता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि गुरुजी महाराज ने हमें श्री शिव पुराण पढ़ने की प्रेरणा दी है और इस प्रेरणा का ही फलस्वरूप है कि हम ये ग्रंथ पढ़कर ये सब कुछ जान पा रहे हैं।